हेलो दोस्तों। तो मैं वापस आ गई हूँ एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे सबा के नए ब्लॉग के बारे में। तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। उससे पहले मैं बस एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने कुछ लोगों के पॉडकास्ट सुने, कुछ पोस्ट देखे, तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि सनी ने ड्राइव किया तो वो ड्रिंक एंड ड्राइव केस था, समथिंग लाइक दैट। बट आई वुड से कि देखो, सबके पास आज के टाइम में सोशल मीडिया है, सबके हाथ में मतलब मोबाइल फोन है, तो कोई कुछ भी पोस्ट करता है अनलेस किसी के पास उसका प्रूफ हो। आई वुड से कि आप सब पे विश्वास तो मत करो। हाँ, जो चीजें आपको सामने दिख रही हैं आप प्लीज सिर्फ उन चीजों पर भरोसा किया करो। तो ये बोलना कि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, लेट्स नॉट गो ऑन दैट पॉइंट। बट हाँ, जो चीज़ मुझे लगी कि वो नहीं करनी चाहिए जब आपके साथ छोटा बच्चा है और फैमिली जा रही है, इवन अगर आप अकेले भी जा रहे हो तो भी हमेशा ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हो और आप ट्रक्स के बीच में से गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये ऑलरेडी अपने आप में बहुत एक डेंजरस स्टंट है। मतलब मैं तो ये सबको सजेस्ट करूंगी कि आप ट्रक वालों से तो थोड़ी दूरी बनाकर चला ही करो, क्योंकि बोलते हैं ना ट्रक वाले वो राजा होते हैं रोड्स की। तो आप इसलिए इस चीज को इंश्योर करो कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। प्लीज मतलब स्पीड के लिए या हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे इस चक्कर में प्लीज चेज मत करिए, उस स्पीड से मत जाइए। आपकी स्पीड ठीक है, हो सकता है जैसा सनी ने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं गाड़ी धीरे चला रहा था, बट आप दो ट्रक्स के बीच में चला रहे हैं, आप अपनी स्पीड की गारंटी ले सकते हो लेकिन उनकी स्पीड की गारंटी तो नहीं ले सकते ना। तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो ये मेरा एक छोटा सा टेक था बिफोर आई टॉक अबाउट अदर पॉइंट्स। ठीक है, तो अब दूसरी हम बात करते हैं। ये उससे पहले मैं बस ये कहना चाहूंगी, जस्ट थैंक गॉड कि आप लोग अच्छे से हो, सेफ हो। एक्शंस कोई बना रहा है, कुछ कर रहा है, ठीक है, मतलब मैं उसमें क्या ही बोल सकती हूँ। बट हाँ, ये चीज को आप मैं सबको बस यही बोलूंगी कि जान सबकी बहुत कीमती है आज के टाइम में। तो प्लीज आप लोग किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए और जस्ट थैंक गॉड कि दे आर सेफ। आई वुड जस्ट से दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट गैस वाला पूरा इंसिडेंट जो सबा ने कवर किया। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आई, उसने ये क्यों बोला कि सब कुछ रिजा के हिसाब से होना चाहिए। वो मुझे सेंस नहीं बनाता। इससे आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि रिजा ही जा रही है सारी की सारी चीजें बनाने के लिए, वो कुकिंग करने वाली है इसलिए उसके हिसाब से होना चाहिए। आप खुद एक बड़े हो, ठीक है, आपके घर में और भी बड़े हैं तो आप उनसे भी सजेशन ले सकते थे। किसी और को छोड़ो, आपकी खुद की भाभी हैं और उनको आइडिया है, वो बल्क कुकिंग करती हैं, जैसा वो दिखाती हैं बिरयानी बनाना या कुछ भी, तो आप उनसे सजेशन क्यों नहीं लेते। तो ये मेरे को वो पूरा सिनेरियो ही समझ नहीं आया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। और थर्ड चीज जो फनी भी है और जिसका मुझे सेंस नहीं समझ में आया, वो था ये बुलेट वाला जो पूरा इन लोगों ने सिनेरियो समझाने की, बताने की, करने की कोशिश की। वो बिल्कुल भी पल्ले ही नहीं पड़ा मुझे। अगर मैं बोलूँ क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ। आप ये सोचो, उन लोगों के पास भरपूर पैसा है, वो एक बुलेट क्या, वो महीने में आराम से चाहे तो 10 बुलेट निकाल सकते हैं। इनके पास जितना पैसा है, मैं उस हिसाब से बोल रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो अर्निंग नहीं बताते तो आपको उनकी अर्निंग नहीं पता चलती है। आप अगर गूगल पे डालोगे और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, उनसे आपको पता चल जाता है कि कौन सा व्लॉगर की अर्निंग कितनी कितनी होती है अप्रोक्सीमेट। तो उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा है। वो जो ये सनी बोलने की कोशिश कर रहा था कि हमको उतने पैर पसारने चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, उसका सेंस ही नहीं बनता। आपके पास बहुत पैसा है, आप चाहो तो अभी खड़े खड़े सारी बुलेट्स वहां से पे खरीद सकते थे। मैं सारी से मेरा मतलब है जो आपको पसंद है। और दूसरी चीज की, इसका क्या मतलब था कि जैसा हमारे व्यूअर्स बताएंगे, इसमें व्यूअर्स क्या आपको बताने वाले हैं। आपको बुलेट चलानी है, आपको पसंद है, आप इसको मोड ऑफ ट्रैवल का एक हिस्सा होने वाला है, तो इसमें कोई भी व्यूअर आपकी क्या हेल्प कर सकता है, कोई भी व्यूअर आपकी क्या हेल्प कर सकता है। मुझे वो पूरा पॉइंट ही समझ नहीं आया कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये एक छोटा सा मुझे वो पूरा सिनेरियो ही उनका अजीब लगा कि ये क्या कर रहे थे। बाकी ठीक है, उन्होंने, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि सबा ने जिस तरीके से बोला कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। सही बात है, लाइफ इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेबल नाउ। कब क्या हो जाए, लोग घरों में बैठे हैं, आपको वो
2-4 इंसिडेंट्स तो मैं खुद गिना सकती हूँ जो रिसेंटली ही हुए हैं कि जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पे स्टूडेंट्स के मतलब मेस में जाकर वो पूरा क्रैश हुआ। अभी हमारे अजीत पवार मुंबई से गए, तो मतलब समझ रहे हो कि कुछ भी नहीं सर्टेन है कि कौन कब कहाँ कैसे चला जाए। तो नेगेटिविटी उतनी नहीं होनी चाहिए कि किसी के जान से ज़्यादा हम उस चीज़ को तवज्जो देने लगे कि नहीं हमें इंसान पसंद नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मतलब जो भी उनके ऊपर अगर रिएक्शन बना रहा है चाहे अच्छा चाहे बुरा, इवन मैं तो कह रही हूँ जो उनको रोस्ट भी करते हैं, आई वुड से कि वो एक मतलब लिमिट तक ही उन लोगों को रोस्ट करते हैं। अब ऐसा है कि आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान दो बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसर, आप लोगों के हाथ में पावर है, पावर इन द सेंस कि आपके पास वॉइस है जिसको आप इतने मिलियंस ऑफ लोगों को पहुंचा सकते हो। तो उसको प्लीज़ एक अच्छी चीज़ में कन्वर्ट करके आप लोग सुनाओ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा टेक था। आप लोगों को ये कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आपके कुछ और व्यूज़ होते हैं तो भी आप प्लीज़ शेयर करिएगा। तो अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे पता चलेगा, और अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मेरे इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।